यह एपिसोड शुरू होते ही ऐसा धमाका करता है कि रिश्तों की नींव तक हिल जाती है। आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वह सीधे अपरा पर इल्जाम लगा देता है कि उसका अफेयर चल रहा है। वजह? पूरी रात अपरा का गायब रहना, कॉल्स और मैसेजेस का जवाब न देना और फिर किसी दूसरे आदमी के साथ बाथरूम में बंद मिलना। आदित्य की आंखों में शक साफ दिखाई देता है और वह बिना कुछ सोचे समझे अपरा के चरित्र पर सवाल उठा देता है। लेकिन अपरा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसका दिल टूट जाता है जब उसका अपना पति शादी के कुछ ही दिनों बाद उस पर इतने गंदे आरोप लगाने लगता है। वह रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि जिस इंसान पर आदित्य शक कर रहा है वह तो उसकी बहन का पति है, उसके लिए जीजू जैसा है। मगर आदित्य का गुस्सा उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ते की डोर टूटती हुई नजर आने लगती है। आखिरकार आदित्य गुस्से में कह देता है कि अब उसे घर लौटने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर अपरा का दिल पूरी तरह बिखर जाता है और वह फैसला कर लेती है कि अगर सबने उसका साथ छोड़ दिया है तो वह भी सब कुछ छोड़ देगी। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस लड़की को सब एक साधारण इंसान समझ रहे थे, उसके पीछे सदियों पुराने राज छिपे हुए थे। धीरे धीरे खुलासा होने लगता है कि अपरा की जिंदगी उतनी सामान्य नहीं है जितनी दिखाई देती है। ऑफिस में होने वाला एक बड़ा मर्जर, लोगों के बीच बदलते रिश्ते और आर्यमन का बार बार अपरा की तरफ देखना, सब कुछ किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करने लगता है। राधिका भी यह सब नोटिस कर रही होती है और उसके चेहरे पर छिपी बेचैनी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ टीना एक ऐसे सच का खुलासा करती है जो सभी को हिला देता है। आहाना की असली पहचान सामने आती है और अचानक पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। भावनाएं, आंसू और हैरानी का ऐसा तूफान उठता है कि कोई समझ नहीं पाता आखिर सच क्या है और झूठ क्या। इसी बीच आर्यमन और अपरा के बीच तकरार बढ़ती जाती है। दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं, लेकिन उनकी बहस के पीछे एक अजीब सा भावनात्मक कनेक्शन भी नजर आने लगता है। तभी एक रहस्यमयी नाम सामने आता है, अनंता। जब किसी ने अपरा को इस नाम से पुकारा तो माहौल अचानक रहस्यमय हो गया। अपरा खुद भी इस नाम को पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन दर्शकों के मन में सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर अनंता कौन है। इसके बाद कहानी पूरी तरह सुपरनैचुरल मोड में चली जाती है। राधिका अपरा को एक खास बेलपत्र वाला पानी पिलाती है और उसी पल से अपरा को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे मंदिर दिखाई देता है, पुराने दृश्य नजर आते हैं और फिर वह अचानक बेहोश हो जाती है। इसी कमजोर पल में आदित्य उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अपरा कंफ्यूज होने के बावजूद हाँ कह देती है, लेकिन उसका दिल और उसकी किस्मत किसी और दिशा में बढ़ रहे होते हैं। उधर राधिका का असली चेहरा सामने आता है। वह एक खतरनाक रूप धारण कर इंसानों को मारने लगती है और एरल के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। अब खेल सिर्फ प्यार और रिश्तों का नहीं रह जाता, बल्कि नागमणि, गुप्त मंदिर और सदियों पुरानी शक्तियों का बन जाता है। फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा झटका। राधिका जानबूझकर आग लगाती है और हालात ऐसे बनाती है कि अपराग के हाथ नागमणि तक पहुंच जाएं। जैसे ही अपरा नागमणि को छूती है, एक रहस्यमयी शिव मंदिर प्रकट हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद जो सच सामने आता है, वह सबको स्तब्ध कर देता है। भरानी खुलासा करती है कि अनंता नहीं, बल्कि अपरा ही असली नागरानी है। यह सुनते ही अपरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी नजर जब शिवलिंग और नागमणि पर पड़ती है
तो उसके अंदर दबे हुए रहस्य जागने लगते हैं। भूली हुई यादें वापस लौटने लगती हैं। उसके भीतर छिपी शक्तियां उसे पुकारने लगती हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती, क्योंकि उसकी असली पहचान धीरे धीरे उसके सामने आने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपरा अपनी नागरानी वाली सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? और जब उसकी सारी छिपी हुई यादें वापस आ जाएंगी, तब क्या वह आदित्य, आर्यमन और राधिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी?